everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Continuing the series of Indian Partnership Act, today we shall understand the concept of registration of partnership firm under the Indian Partnership Act. Well, ये concept covered है from section 57 to 70 of the Act, which talks about registration कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या document submit करना है, अगर registration नहीं किया तो उसके क्या consequences and effects हैं, and lastly penalty अगर आपने गलत document submit किए तो. So let's get quickly started to understand this interesting topic in a very simple and easy manner. So बच्चों ऐसे तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में कवर होते हैं. However, रजिस्ट्रेशन एक फॉर्मल प्रोसेस है जहां पार्टनर्स रजिस्ट्रार के पास जाके अपने राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिकॉर्ड करवाते हैं. हालांकि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपल्सरी थिंग, बट रजिस्ट्रेशन करवाने के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. इसीलिए हम अपने क्लाइंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि बेटर लीगल प्रोटेक्शन के लिए आप अपना फर्म रजिस्टर करवा लीजिए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है. अब बच्चों सेक्शन 57 ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया है इस एक्ट के अंदर टू अपॉइंट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म. अब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म वो है जहां पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है. सेक्शन 58 बताता है प्रोसीजर कि हम रजिस्टर करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे. रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन सबमिट करना है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को. एप्लीकेशन फॉर्म में फर्म का नेम, एड्रेस, पार्टनर्स के नाम, एड्रेस एंड अदर डिटेल्स, उनका ज्वाइनिंग डेट, फर्म का ड्यूरेशन एक्सेट्रा मेंशन किया जाएगा. एप्लीकेशन फॉर्म सारे पार्टनर साइन करेंगे एंड देन वो सारे फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट सबमिट होगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को अलॉन्ग विद सम एप्लीकेशन फी. अब सबमिशन के बाद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म आपके एप्लीकेशन को चेक एंड वेरीफाई करेगा. अगर कुछ गड़बड़ लगी तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा एंड अगर सब ठीक हुआ तो एप्लीकेशन अप्रूव किया जाएगा. एक बार एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया, द फर्म नेम इज रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म. देन फर्दर सेक्शन 60 एक्सप्लेन्स कि जब भी फर्म के नेम, ऑब्जेक्ट, पार्टनर्स में कोई भी चेंजेस आएगा या फिर पार्टनरशिप डीड में अगर कोई ऑल्टरेशन यानी चेंजेस करना है, all that needs to be informed to the registrar of firm. यानी हर चीज का इंफॉर्मेशन आपको ROF रजिस्टर ऑफ फर्म को देना पड़ेगा. सेक्शन 61 states that अगर फर्म अपना बिजनेस एक लोकेशन से शिफ्ट करके दूसरे लोकेशन पे जाके कर रहा है यानी चेंज ऑफ एड्रेस हो रहा है, उस केस में भी रजिस्टर ऑफ फर्म को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट द न्यू लोकेशन ऑफ द फर्म. Now the interesting fact is once your firm is registered, it becomes public. Meaning any person can visit registrar of firm and can inspect your documents upon payment of fees. Now let's understand कि एक unregistered firm के consequences क्या है. तो सबसे पहला, एक unregistered firm क्योंकि registered नहीं है उसकी कोई legal पहचान नहीं है. एक unregistered firm किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता है बिकॉज वो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन एक थर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड फर्म के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकती है. एक अनरजिस्टर्ड फर्म अपने पार्टनर के अगेंस्ट में भी कोई सेपरेट एक्शन नहीं ले सकता है इवन इफ द पार्टनर हैज कमिटेड सम रॉन्ग और फ्रॉड. एक अनरजिस्टर्ड फर्म के पास कोई राइट नहीं है टू क्लेम एनी सेट ऑफ या एडजस्टमेंट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी. अब ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो अनरजिस्टर्ड फर्म के हैं, रजिस्टर्ड फर्म को ये सारे एज राइट्स मिलते हैं. मीनिंग उनकी खुद की लीगल आइडेंटिटी होती है, वो किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, वो अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट में भी एक्शन ले सकते हैं एंड उनके पास राइट टू क्लेम सेट ऑफ अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी भी दिया जाता है. सो नाउ आई गेस आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि रजिस्ट्रेशन भले ही कंपलसरी नहीं है लेकिन रजिस्ट्रेशन करने में फायदे बहुत है. एंड लास्टली सेक्शन 70 टॉक्स अबाउट द पेनल्टी. वेल किस बात की पेनल्टी? वेल अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम इफ यू सबमिट एनी फॉल्स, misleading, untrue, incomplete documents to the registrar, then you will be penalized for that. And the penalty is कि आपको जेल भी हो सकती है for a period up to 3 months या फिर रजिस्ट्रार आपके ऊपर फाइन इम्पोज करेगा या फिर दोनों भी हो सकता है यानी जेल भी एंड फाइन भी. इसीलिए always be careful before submitting your documents with the registrar of firm. So Bacho, this was the explanation of registration of partnership firm. Hope you've understood the same. In case of any questions, do let me know in the comments below. For the notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.